कांग्रेस के महासचिव और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने माधेपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश और दिल्ली की जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। भाजपा और आप ने लाखों रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन इन मुद्दों पर बात करने से दोनों पार्टियां भाग रही हैं। ऐसे में दिल्ली में कांग्रेस की वापसी तय है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के दलित समाज, विशेषकर के सफाई कर्मचारियों को धोखा दिया। उन्होंने दलितों के लिए कोई ठोस काम नहीं किया, केवल वादे और निजीकरण की राजनीति की। अब दलित समाज से वोट मांगने का कोई नैतिक अधिकार उनके पास नहीं है। उन्होंने भाजपा और आप सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि शराब घोटाले से लेकर शीश महल तक दोनों सरकारें केवल सत्ता में खेल में जुटी हैं। साल 2013 और 14 से जनता को धोखा देने का सिलसिला जारी है, जिससे दिल्ली की हालत बदतर हो चुकी है। सचिन पायलट ने कहा कि शीला दीक्षित के कार्यकाल में दिल्ली को विश्व स्तर पर सराहा गया था। बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर में दिल्ली आगे थी। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस तुरंत प्यारी दीदी योजना लागू करेगी, जिससे हर महिला को 2500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। वहीं जीवन रक्षा योजना के तहत हर दिल्ली वासी को 25 लाख रुपए तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। युवा उड़ान योजना में शिक्षित युवाओं को पहली नौकरी के साथ 8,500 रुपए प्रतिमाह अप्रेंटिसशिप भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा महंगाई मुक्ति योजना के तहत 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर हर महीने, राशन किट और 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी मिलेगी। सचिन पायलट ने यह आरोप लगाया कि पिछले 10 सालों के दौरान ना तो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार और न ही दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी की चिंता की। उन्होंने कहा कि हर जाति, समुदाय और धर्म के लोगों को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ पर भरोसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक दूसरे को अपमानित करने के अलावा न तो केंद्र सरकार और न ही दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी की परवाह है। सचिन पायलट ने कहा कि दिल्ली की हालत सबके सामने है, जहां कूड़े के पहाड़ बन चुके हैं और प्रदूषण बेतहाशा बढ़ चुका है। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा और मतगणना 8 फरवरी को होगी। ऐसे में सभी पार्टियां वहां पर अपने अपने चुनाव प्रचार में लगी हैं और साथ ही जीत का दावा भी कर रहे हैं। बीजेपी को पूरा भरोसा है कि इस बार बीजेपी की जीत दिल्ली में निश्चित है और आम आदमी पार्टी भी अपनी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चुनाव में आम आदमी पार्टी कमजोर पड़ती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी की कोशिश या फिर सचिन पायलट के दावे दिल्ली में क्या सफल होता है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।